आई नो नेटफ्लिक्स को अपने कंटेंट के लिए पिछले कुछ दिनों से काफी गालियां मिल रही थी, बट डॉक्यू सीरीज के जॉनरा में नेटफ्लिक्स ने जो भी काम किया है उसका कोई तोड़ नहीं है। और इस जॉनरा से रिलेटेड एक और कंटेंट नेटफ्लिक्स लेके आया है जिसका नाम है द हंट फॉर वीरप्पन। अब मैंने वीरप्पन से रिलेटेड इसके पहले कोई भी कंटेंट नहीं देखा है, लेकिन नेटफ्लिक्स का टैग देख के इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए मेरी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी। सीरीज में टोटल 4 एपिसोड्स है, हर एक एपिसोड एवरेज 50 मिनट्स का। इस सीरीज को देखने के लिए मुझे काफी पेशेंस रखना पड़ा। लाइक एवरी अदर नेटफ्लिक्स डॉक्यू सीरीज, इसने भी मुझे वो स्लो बर्न वाला एक्सपीरियंस दिया। हर एक एपिसोड के साथ ये सीरीज और इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग हो जाती है। सीरीज में हमें 2 साइड के पर्सपेक्टिव्स दिखाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो वीरप्पन के फेवर में थे, जैसे उनकी वाइफ, उनके गैंग मेंबर, उनके गांव वाले, और फिर आते हैं वो लोग जो वीरप्पन को पकड़ने के लिए 30 साल से बेताब थे। यहाँ हमें एक्स एसटीएफ ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनका पर्सपेक्टिव देखने मिलता है। इस सीरीज में काफी गौर विजुअल्स है। अगर आप इससे फेमिलियर नहीं हो तो ये विजुअल्स आपको अनसेटल कर सकते हैं। रियल फोटोज, रियल फुटेज, इन सबको काफी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है इसके हर एक एपिसोड में। इस सीरीज में कुछ ऐसे भी मोमेंट है जिन्हें देख के आपका दिमाग ठंडा पड़ जाएगा। वीरप्पन के स्वभाव की वो क्रूरता और उसी के अलावा उनका एक ऐसा साइड जो शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा, वो भी हमें यहाँ देखने मिलता है। कैसे 35 साल तक वीरप्पन ने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंगलों में अपना घर बना लिया था। उनके क्या टैक्टिक्स थे इन जंगलों में सरवाइव करने के लिए। वीरप्पन के हिस्से का सबसे इंपॉर्टेंट किस्सा, जहां उन्होंने उस टाइम के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को 108 दिनों के लिए बंदी बनाया था अपने पास। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को काफी अच्छे तरीके से डाइसेक्ट करके इसमें डिपिक्ट किया गया है। कैसे एक पॉइंट पे एसटीएफ के काम करने के तरीके पर लोग सवाल उठाने लगे थे, और इन सबके चलते वीरप्पन के करीबी लोगों पर एसटीएफ ने क्या क्या अत्याचार किए। ऐसे कई और इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको इस सीरीज में देखने मिलेंगे जो शायद ही आपने कभी इसके पहले देखे या सुने रहेंगे। एंड आई मस्ट से नेटफ्लिक्स अपने इस पर्टिकुलर जॉनरा में काफी अच्छा काम कर रहा है। जो भी सोर्स मटेरियल है, इंटरव्यूज, रियल इमेजेस एंड फुटेजेस, इन सबको बहुत अच्छे से प्लेस किया गया है इसके एपिसोड्स की टाइमलाइन में। ओवरऑल पूरी सीरीज का जो टोन है वो काफी रियलिस्टिक और डार्क रखा गया है। इस सीरीज में जब आप डिटेल में दोनों साइड के पर्सपेक्टिव्स देखते हो, समझते हो, उसके बाद शायद आपको ये डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में से सही कौन है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट वाले पॉइंट पे ये सीरीज हमें छोड़ देती है। इस सीरीज के जो डार्क और ग्रीटी एस्पेक्ट्स है, अगर उसके साथ आप फेमिलियर हो और ऐसे कंटेंट को अगर आप एंजॉय करते हो, देन ये सीरीज आपके लिए है। एनीवे, सो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो पे।